अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल डीप थिंक। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जिन्हें मजहब के नाम पर बनाया गया है, क्योंकि इनका किरदार कुर्बे क़यामत के हालात में बहुत ज्यादा अहम तरीन है। यानी यूं कहें कि पाकिस्तान को बनाया नहीं गया बल्कि बनवाया गया है, वो भी आम हस्ती से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीम तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि मुझे मशरिक की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं और अरब के मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाक़े हैं, जो अरब के जमाने में एक ही इलाके थे जिसे खुरासान कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु की हदीस के मुताबिक यहाँ से मुसलमान फौजें गज़वा हिंद के लिए निकलेंगी और शाम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी होंगी। इसीलिए आज तक जितना पाकिस्तान को लूटा गया और इसके खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिशें की गई, अगर इसकी जगह कोई और मुल्क होता तो अब तक तबाह हो चुका होता, क्योंकि दुनिया की सबसे पाक हस्ती की बिशारत पर बनाया गया है, इसीलिए इसे मिटाना नामुमकिन है। इसका जवाब आपको आगे चल के मिल जाएगा। 1934 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया के शहर लंदन में मौजूद थे और वहीं पर अपनी वकालत जारी रखे हुए थे। आप वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक आपने इंडिया आने का ऐलान कर दिया। उनके बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा उठाया था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगे कि हम सब दोस्त मुस्लिम लीडर आपको कई साल से वापस इंडिया बुला रहे थे कि हमें और इंडिया के मुसलमानों को आपकी जरूरत है, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। फिर अचानक ऐसी क्या वजह बनी जो आपको यहाँ वापस खींच लाई है? कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मैं आपको जरूर हकीकत बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज आपने किसी को शेयर नहीं करना। फिर कायदे आज़म ने बताया कि हुआ कुछ यूं कि मैं अपने लंदन के घर में सुकून से सो रहा था कि अचानक मेरा बेड जोर जोर से हिलने लगा। मैं खौफ से फौरन जाग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसे अपना वहम समझकर फिर सो गया। और इसी तरह 3 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब की बार मेरी आंख खुली तो एक नूरानी शख्सियत मेरे सामने मौजूद थी। मैंने खड़े होकर यहाँ वहाँ देखा कि ये अंदर दाखिल कैसे हो गए। फिर मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। कायदे आज़म ने फरमाया कि मेरे अंदर कपकपी तारी हो गई और मैंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे आका? उन्होंने फरमाया कि बरसीगर के मुसलमानों को आपकी जरूरत है, आप वापस जाके उनकी आजादी की तारीख की नुमाइंदगी करें। फिक्र मत कर, मैं आपका साथ दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब जरूर होंगे। और दोस्तों, यही वजह थी जो कायदे आज़म फरमाया करते थे कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इसकी मदद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। दोस्तों, कायदे आज़म की नमाज जनाजा उनके दोस्त अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने ही पढ़ाई थी और जनाजा के बाद तकरीर में उन्होंने बताया कि कल रात को एक ख्वाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे आज़म की तरफ इशारा करके फरमा रहे थे कि ये मेरा मुजाहिद है। और इसी तरह अल्लामा साहब ने कायदे आज़म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का राज भी फाश कर दिया। कायदे आज़म का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उनके जनाजे में मैं खुद मौजूद था। जब मैं गफीर तकरीबन पूरा कराची सड़क पर था जनाजे के साथ साथ, और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो शबीर अहमद उस्मानी साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी और उन्होंने जनाजे के वक्त तकरीर की थी खड़े होकर कि रात मैंने ख्वाब देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्ना साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने जिन्ना साहब ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा मुजाहिद है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।